हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा हेलो एवरीवन तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ गया है। जो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट थे जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो उनका रिजल्ट रीप की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म नंबर और पासवर्ड डालकर। तो आप देख सकते हैं कि आपको कोई कॉलेज चेंज हुआ है नहीं हुआ है, क्या अपडेट है। तो जल्दी से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो सभी को बेस्ट विशेस कि आप जो कॉलेज चाह रहे थे वो आपको मिल गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने चेक भी कर लिया होगा और जिन्होंने चेक नहीं किया है वो चेक कर लें, इसका लिंक अवेलेबल हो गया है। और अभी आप चेक कर लें कि अपवर्ड के बाद कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके बाद आपकी 6 सिचुएशंस बन सकती हैं। एक तो नो चेंज की सिचुएशन है और एक चेंज की सिचुएशन है। तो नो चेंज की सिचुएशन है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। और नो चेंज की सिचुएशन में जो कॉलेज पहले से आपको मिला हुआ था वही आपका रहेगा। तो जिनकी काफ़ी हायर मेरिट की रैंक थी, उन्होंने अगर अपवर्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको उनकी बेस्ट चॉइस और बेस्ट कॉलेज उनकी रैंक के अकॉर्डिंग मिला हुआ था, तो ज़्यादातर उनका नो चेंज का केस हो जाता है। अब जैसे जैसे नीचे की मेरिट्स वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनका चेंज होना शुरू हो जाता है अगर उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है तो इसमें जो पहली सिचुएशन आ जाएगी वो है कि स्टूडेंट गेट कॉलेज एंड ब्रांच ऑफ हिज हर चॉइस। कि ऐसे स्टूडेंट है जिनको कॉलेज भी उनकी चॉइस का मिल गया और ब्रांच भी उनका चॉइस का मिल गया। दूसरे स्टूडेंट वो हैं कि कॉलेज तो उनको उनकी चॉइस का मिल गया बट ब्रांच उनकी चॉइस की नहीं मिली। वो सोच रहे हैं कि इससे भी अच्छी अगर ब्रांच मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट स्टूडेंट वो हैं जिनको ब्रांच तो अच्छी मिल गई है बट उनको जो कॉलेज है वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं मिला है। तो वो देख रहे हैं कि उन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाता, वो इस बारे में सोच रहे हैं। और अगले जो स्टूडेंट ऐसे हैं, ना तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिला है ना ही उन्हें अच्छी ब्रांच मिली है। तो ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही थी, या तो उनको मिल गया होगा या फिर उनकी अभी भी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो इन सभी सिचुएशंस को एक बार वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि किसको क्या करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नो चेंज, जिनका कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6th राउंड में इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था और अपवर्ड करने के बाद कुछ भी बदलाव नहीं आया है, तो उनको जो पहले से ही प्रीवियस कॉलेज अलॉटेड था उनका वही कॉलेज रहेगा और वही उनका फाइनल कॉलेज हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो अपने कॉलेज में जो आपको पहले अलॉटेड था वहाँ फ़ोन कर पूछ सकते हैं कि आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिनका प्रीवियस का प्रीवियस कॉलेज रह गया है उनको कहीं भी कुछ भी रिपोर्टिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप जो रीप की जो वेबसाइट है उस पर जो एक्टिव लिंक ओपन हुआ है स्टेटस का, एडमिशन स्टेटस का, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपका नया स्टेटस कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी। अगर आपका वही का वही कॉलेज दिखा रहा है तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ऑलरेडी रिपोर्ट आप कर चुके हो, आपका वही का वही कॉलेज रह गया है। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनके पास अदर ऑप्शंस क्या बचते हैं अगर ये फिर भी अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है। अब जो कॉलेज था वो तो अलॉटेड हो ही गया, उस पर तो इनको रहना पड़ेगा। और अगर ये ब्रांच चेंज कराना चाह रहे हैं तो इनके पास अभी इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन है। तो इंटरनल स्लाइडिंग में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो TFWS कैटेगरी है, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, और भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उससे आए, वो सभी इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा इनके पास। दूसरा ऑप्शन है स्पॉट राउंड का ऑप्शन और रहता है, तो स्पॉट राउंड में जा सकते हैं अगर आप नहीं सेटिस्फाई हैं इस सिचुएशन में। तो आपके पास ये दो ऑप्शन अभी बच रहे हैं। उसके बाद जिनकी सिचुएशन चेंज हो गई है उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। चेंज सिचुएशंस के केसेस को क्या क्या करना है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज उनकी पसंद का मिल गया है और उनको ब्रांच भी उनकी पसंद की मिल गई है। तो ऐसे कॉलेजेस को क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या है कि नए तरीके से कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है और अपना एडमिशन वहाँ पर कंफर्म कर देना है।
इसके आगे जिनको अपनी चॉइस की कॉलेज भी मिल रखी है और ब्रांच भी मिल गई है तो उनको फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनका स्टेप यहीं पर क्लोज हो जाएगा, सीधा सीधा आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कॉलेज तो मिल गया है चॉइस का, बट जो ब्रांच सोच रहे थे वो ब्रांच अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो ब्रांच का इनके साथ इशू है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो चाहें तो ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कॉलेज अच्छा मिल गया है तो वो अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई कि आप अलॉटेड कॉलेज में जाएं, वहाँ रिपोर्ट करें और अपना एडमिशन ले लें। उसके बाद आपने ले लिया और आप ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस क्या बच जाएंगे, वही इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन बच जाएगा और एट लास्ट आपके पास स्पॉट राउंड भी बच जाएगा। तो इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हैं। तो ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, ब्रांच चेंज करनी है कॉलेज के कॉलेज में, तो उसमें इंटरनल स्लाइडिंग चूज कर सकते हैं और स्पॉट राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस में। तो जहाँ पर भी आप सिक्योर कर पाएंगे आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसमें कॉलेज और ब्रांच चेंज दोनों ही होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है स्पॉट राउंड के अंदर। तो बट इंटरनल स्लाइडिंग में कॉलेज आपका वही रहेगा, बट आपकी जो ब्रांच चेंज है उसकी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगले स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको ब्रांच तो अच्छी मिल गई है बट जो कॉलेज चाहते थे वो कॉलेज उनकी पसंद का नहीं मिला है, वो देख रहे थे और बेटर कॉलेज मिल जाता। तो इनको क्या है कि या तो ये कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, जो भी इनको कॉलेज मिला है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो, और अपनी इस अलॉटेड ब्रांच में के साथ इस कॉलेज में क्या करें, रिपोर्ट कर दें। एक तो तरीका ये हो गया। अगर नहीं है तो रिपोर्ट तो कर ही सकते हैं, उसके बाद इनके पास जो ऑप्शन बच जाता है, इनके पास एक तो स्पॉट राउंड का ऑप्शन बच जाता है कॉलेज चेंज करने का, अगर कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं तो, या फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं तो यहाँ पर आप कॉलेज में बात कर सकते हैं। ये आपकी बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए मैनेजमेंट कोटा में सीट सिक्योर कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो आपके पास मेजरली ये स्पॉट राउंड का ऑप्शन बचता है, तो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी इस सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास एट लास्ट स्पॉट राउंड की सिचुएशन बची हुई है। अब ऐसे सिचुएशन है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को ना तो अच्छा कॉलेज मिला है ना ही अच्छी ब्रांच मिली है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इनको या तो इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और जो कॉलेज मिल गया उसको ही फाइनल समझकर वहीं पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो अदर ऑप्शन इनके पास भी क्या है, स्पॉट राउंड का ऑप्शन है, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन है। और ऐसे स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप करना चाहें, उनको लगता है कि वो 1 साल तैयारी करने के बाद, बहुत अच्छे से तैयारी करने के बाद अपना एडमिशन अच्छी जगह सिक्योर करा सकते हैं, तो ही वो ड्रॉप वाली सिचुएशन में जाएं। मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता ड्रॉप वाली सिचुएशन में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि अभी जोश जोश में ड्रॉप कर लेता है बट जब पढ़ने का टाइम आता है तो बहुत कम ही बहुत मेहनत से कर पाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपने ड्रॉप कर लिया तो आपको बहुत मेहनत से स्टडीज़ करनी पड़ेंगी पूरे 1 साल और फिर गुड रैंक लाकर एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट ईयर ही ड्रॉप कर लिया था तो सेकंड ईयर ड्रॉप करने की तो बिल्कुल आपको ना सोचें, उससे आपका एज फैक्टर का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर। तो और आपको खुद पता रहता है कि आप कितना डिफरेंस लेकर आ पाए थे रैंक में, कितना क्या पढ़ सकते हैं। तो अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप ड्रॉप का डिसीजन ले सकते हैं, बट मैं इसके लिए सजेस्ट तो मेरी तरफ से तो नहीं है, बट ये एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके नेक्स्ट ईयर अगर एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आप इस सिचुएशन में जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार आपको एक ही कॉलेज में 4 साल निकालने हैं, 4 ईयर्स निकालने हैं। तो 4 ईयर्स निकालने हैं तो उसमें होता क्या है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपके 4 साल हैं वो स्मूथली निकल जाएंगे, आपका स्ट्रगल थोड़ा कम रहेगा प्लेसमेंट्स को लेकर। वहीं आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो आपको प्लेसमेंट तो हो सकता है हो जाए, बट आपको प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। प्लेसमेंट वगैरह तो हो जाता है, अगर कॉलेज के थ्रू नहीं होगा तो कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आप खुद के लेवल पर आप अपनी मेहनत के बेसिस पर भी प्लेसमेंट ले लोगे, बट आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सर्च करते हैं तो उसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा मिलता है और ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट होते हैं वहाँ कंपटीशन कम मिलता है। और एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में स्टूडेंट फिल होते हैं। तो स्ट्रेंथ अच्छी का भी इफेक्ट पड़ता है कि जिस कॉलेज के पास अच्छी स्ट्रेंथ है
तो वो कंपनीज़ को बुलाने के लिए कैपेबल होता है और कंपनीज़ भी उनको यस बोल देती हैं। जिनके पास अच्छी स्ट्रेंथ होती है तो वहाँ कंपनीज़ भी आना प्रेफर करती हैं उस कॉलेज में, और जहाँ स्ट्रेंथ कम होती है तो वहाँ कंपनीज़ भी आना प्रेफर नहीं करती हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस ऑप्शंस में जाना चाहेंगे। तो आपके पास अभी ये ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन में आ चुके हैं तो। नेक्स्ट है कि अभी तक ना तो आपको कोई कॉलेज मिला है और अभी तक आपका चॉइस एग्जॉस्टेड ही शो कर रहा है। तो अब आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज लास्ट डेट थी जिसमें सब कुछ फाइनल होने वाला था, क्योंकि अब 80% काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अपवर्ड मूवमेंट के बाद ज़्यादातर एडमिशन क्या होते हैं, फाइनलाइज हो जाते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के बाद 80% एडमिशन्स हैं वो फाइनलाइज्ड हो जाते हैं कि उनको क्या करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेजेस में सर्च करना है। अच्छे कॉलेजेस में अगर आप चाह रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। जनरली सीएस किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट में भी मिलने में मुश्किल आ सकती है और आपसे फ़ीस भी ज़्यादा मांग सकते हैं, बट अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो एक डाउन कॉलेज में भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेकर अपना एडमिशन वहाँ पर लेकर स्टडीज़ कर सकते हैं। दूसरे इसके पास ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, वही स्पॉट राउंड का एडमिशन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर तो मेरिट वापस आ ही जाएगी, तो यहाँ पर लो चांसेस होते हैं गुड कॉलेज मिलने के जब आपकी चॉइस वही एग्जॉस्ट आ गई। तो यहाँ पर लो चांसेस होते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हैं, स्पॉट राउंड में भी ट्राई कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा सीट्स में ट्राई कर सकते हैं, और आप भी चाहें तो ड्रॉप एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ड्रॉप एंड प्रिपेयर उन्हीं के लिए सजेस्टेबल है जो इस पर खरे उतर पाएँ। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को देखकर या खुद को डीमोटिवेट कर कर आप ड्रॉप की वो ले लें कि नहीं मैं एक साल बहुत अच्छे से तैयारी कर लूँगा और अगली साल सिक्योर एडमिशन करा लूँगा। जनरली इसमें भी 1-2% ही ऐसे होते हैं जो ड्रॉप करने के बाद मेहनत करके अगले साल अच्छे एडमिशन में कर पाएँ, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जिस सिचुएशन पे आज खड़े हैं उसी सिचुएशन में ड्रॉप करने के बाद भी उसी सिचुएशन पर रहते हैं। तो सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता है, उसी के अकॉर्डिंग आप ड्रॉप का डिसीजन तो लेना, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये है कि आपको एट प्रेजेंट जो भी आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल रहा है उसमें स्टडीज़ करना शुरू कर दें। स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपको एक लो कॉलेज में स्ट्रगल फैक्ट करना पड़ रहा है। बट लाइफ में आपको सभी को एक बात ध्यान रखिए कि एक बार लाइफ में इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो स्टेज कभी भी हो सकती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th के बाद हार्ड वर्क करके अच्छी स्टडीज़ करके आईआईटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है, तो उनको आगे की जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी इजी फेस करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल कम हो जाएगा, क्योंकि वो मेहनत 12th के बाद कर चुके हैं, वो अपना बेस्ट 12th के बाद दे चुके हैं। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने अपनी लाइफ में बेस्ट नहीं दिया है, तो अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं तो कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ पर अच्छे से स्टडी करके वहाँ पर अपना पूरा एफर्ट लगाकर आप भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक बार पीक लेवल पर हाईएस्ट लेवल पर एफर्ट लगाकर अपना बेस्ट देना ही पड़ता है, तभी आपको लाइफ में कुछ बेस्ट मिल पाता है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। फिर भी आपको डिसीज़न लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।